फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चाट हो या दही बड़े या फिर आप किसी स्नैक्स के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। 1 महीने के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ान शुरू हो गया है तो आप इसे बना के स्टोर कर लीजिए और पूरे महीने एंजॉय कीजिए। तो चलिए इस चटपटी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी को बनाना शुरू करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इमली। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम इमली ले लिया है। मार्केट में 2 तरह की इमली मिलती है, एक बीज वाली और एक बिना बीज वाली। तो ये हमने बीज वाली इमली ले लिया है। ये इजीली मार्केट में मिल जाती है, इसीलिए हमने बीज वाली इमली का यूज़ किया है चटनी बनाने के लिए, ताकि आपको आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमली को हम वॉश कर लेंगे, फिर हम इसमें गर्म पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए सोक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 से 1.5 कप के करीब इसमें गर्म पानी डाल दिया है। पानी इतना डालेंगे कि सारी इमली इसमें डूब जाए। गर्म पानी डालने से इमली जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, जल्दी से फूल जाती है, इसीलिए गर्म पानी डाल के इसे सोक कर लीजिएगा। और आधे घंटे के बाद ये अपने साइज़ से डबल हो जाती है, तो इसका पल्प निकालने में यानी कि गूदा निकालने में आसानी होती है। तो अब हम इसे ढक के 30 मिनट के लिए रख देंगे फूलने के लिए। तो फ्रेंड्स 25 से 30 मिनट के बाद हम इमली को चेक कर लेते हैं और ये देखिए ये फूलने के बाद अपने साइज़ से डबल हो गई है। अब इसका ईज़िली पल्प हम निकाल सकते हैं। तो ये स्पून से नहीं होगा, तो हम इसे साइड में रख देते हैं और इमली को हम हाथ से ही मैश कर लेते हैं। इस तरह से मैश करने से क्या होगा कि इमली के रेशे भी अलग हो जाएंगे। हलवाई लोग इसी इमली का यूज़ करते हैं। एक तो ये ईज़िली मिल जाती है और सस्ती भी आती है। तो बस 5 मिनट की मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो इस तरह से हम इमली को अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसका सारा पल्प अलग हो जाए और रेशे भी अलग हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने मोटे मोटे से रेशे हैं। अगर हम मिक्सी जार में इसे पीस देते हैं तो ये रेशे भी उसी में पीस जाते हैं। तो इमली की चटनी इतनी अच्छी नहीं बनती। अब एक बोल के ऊपर हम छन्नी डाल के सारे पल्प को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम छान लेंगे ताकि इसका पल्प अलग हो जाए और इसके रेशे अलग हो जाएँ। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसका ईज़िली पल्प निकल जाए। इसे छानने के लिए आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, कम से कम पानी का इस्तेमाल करके इमली को छान लीजिए। अगर ज़्यादा पानी डाल के इमली के पल्प को छानेंगे तो इससे क्या होगा कि आगे जाके इसे बहुत देर पकाना पड़ेगा और फिर इमली की चटनी जो है वो कड़वी हो सकती है और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए कम से कम पानी का यूज़ करके इसे इसी तरह से छान लीजिएगा। तो इसी तरह से हमने 2-3 बैचेस में सारे इमली के पल्प को छान लिया है और ये देखिए इसके रेशे अलग हो गए हैं। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। इसे फेंकना नहीं है, इसमें से हम दोबारा से अभी पल्प निकालेंगे। तो हमने इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर से हम इसे हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसका सारा पल्प निकाल लेंगे ताकि जो बचा हुआ पल्प है वो भी इसमें से निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे निचोड़ लिया है। अब हम इसे फेंक देंगे। तो इसी तरह से इसे हाथ से निचोड़ लीजिएगा ताकि जो बचा खुचा पल्प है वो भी इसमें से सारा निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह से इसका सारा पल्प हमने निकाल लिया है। अब हम इसे छन्नी के ऊपर दोबारा से डाल के छान लेंगे। 2-3 बार छन्नी के ऊपर डाल के सारे पल्प को हम इसी तरह से छान लेंगे। इससे क्या होगा कि कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, सारा पल्प बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह से हमने इसे छान लिया है और जो भी कुछ बचा हुआ था वो सारा निकल गया है। अब ये हमारा बहुत ही स्मूथ सा पल्प इमली की चटनी बनाने के लिए रेडी है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं इमली की बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए। अब पैन को हमने गर्म करने के बाद 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हम डालेंगे 1 टीस्पून हींग। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे चटनी का टेस्ट भी अच्छा आएगा। फिर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी जब अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे गुड़। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम गुड़ का यूज़ किया है। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। थोड़ी देर इसे मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो इस चटनी को बनाने के लिए गुड़ और चीनी दोनों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि चटनी जो है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। अब 100 ग्राम हमने चीनी का इस्तेमाल किया है, यानी कि जितना हमने गुड़ लिया है उसका आधा हमने चीनी यूज़ किया है। 200 ग्राम गुड़ है और 100 ग्राम चीनी है, यानी कि टोटली इस चटनी को बनाने के लिए हमने 300 ग्राम गुड़ और चीनी का यूज़ किया है। गुड़ और चीनी को पहले हम इसलिए मेल्ट कर रहे हैं ताकि जब हम इसमें पल्प डालेंगे तो ये खट्टा हो जाएगा और इसे मेल्ट होने में टाइम लगेगा। तो अब ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसके ऊपर झाग सी बनने लगी है। तो हम इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे इमली का पल्प। तो
अभी हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत थिक सा है, बहुत ही गाढ़ा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर इमली की चटनी में ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, इसे पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे क्या होगा कि इमली की चटनी जो है वो कड़वी हो सकती है। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम इसमें और पानी नहीं ऐड करेंगे। अब इमली की चटनी को कितने देर पकाएं कि ये कड़वी ना हो, तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। तो पहला तरीका तो ये है, जब आप इसे पकाएंगे तो इसके ऊपर काफ़ी सारा झाग बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी सारा झाग बन चुका है। जैसे जैसे ये उबल रही है, इसके ऊपर काफ़ी सारा झाग बनता जा रहा है। तो हम इसे चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। तो पहला तरीका तो ये है, जैसे जैसे ये इमली की चटनी पकती जाएगी वैसे वैसे इसका झाग जो है ये ऊपर वाला ये बंद हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि इमली की चटनी पक चुकी है। तो पहला तरीका यही है इसे जानने का। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसके ऊपर ये ग्लेज़ आ जाएगा, शाइनी सी बन जाएगी। अब हम इसी स्टेज पे कुछ पाउडर मसाला ऐड करेंगे। तो हमने डाला है 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। इसे ज़रूर डालिएगा, इससे चटनी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। साथ ही में डाला है 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और अब डालेंगे 1/4 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर। इससे चटनी बहुत ही चटपटी सी बन के तैयार होती है। और अब डालेंगे कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये तीखी कम होती है लेकिन इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ हम डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट सूखे अदरक का पाउडर। तो यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून सूखे अदरक का पाउडर डाल दिया है, जिसे हम सौंठ का पाउडर भी बोलते हैं या फिर जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। इसे ज़रूर डालिएगा, इससे चटनी में एक अलग ही तरह का टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब डाला है 1/2 टीस्पून काले नमक का पाउडर। इसकी जगह आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए चटनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो ये बहुत पतली है ना ही गाढ़ी है। तो इसी तरह की चटनी हमें चाहिए। तो यहाँ पे चटनी हमारी लगभग तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मेलन सीड, यानी कि मगज़ के बीज। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिए। इससे चटनी के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस चटनी देखने में थोड़ी टेम्पटिंग दिखती है। और चाट वगैरह के ऊपर जब चटनी डाल के खाते हैं तो इसके बीज मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। लेकिन किसी को इसका टेस्ट अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो अब चटनी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी जानने के लिए आप क्या कीजिए, एक स्टील का स्पून ले लीजिए इस तरह का, और इस तरह से चटनी के अंदर घुमाते हुए इसे देखिए। ये देखिए ये चटनी को कोट कर रहा है, यानी कि चटनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह की एक लाइन खींच के देखिए। और इस तरह से चम्मच के ऊपर जब बिल्कुल क्लीन लाइन खींचने लगे तो समझ जाइए कि चटनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगी तो हल्की सी और थिक हो जाएगी। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो चलिए अब हमने चटनी को ठंडा कर लिया है। अब हम इसे बोल में सर्व कर लेते हैं। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसे स्टोर कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आप चटनी को अच्छे से ठंडा कर लीजिए। फिर इसे कांच के बोल में डाल के इसका ढक्कन लगा के फ्रिज में 1 से 2 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसे फ्रिज से बाहर रखना चाहते हैं तो 1 महीने तक इसे रख के आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये इमली की खट्टी मीठी चटनी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।